ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी अवस्था को ही भोगिए। आप अपनी अवस्था को स्वाधीनता से निसंक होकर भोग सकते हैं। पर पदार्थों का भोगना पराधीन है, शंका सहित है, और पर पदार्थों का भोगना संभव भी नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनका भोग नहीं हो सकता है। उनके लक्ष्य से हम अपनी वैश्विक सुख की पर्याय को ही भोगते हैं। अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते हैं। अपना अमूर्त शरीर जानने में नहीं आता, तथापि वह सुख स्वभावी होने से उसका हमको अनुभव होता है। अपने सुख की जो भी अवस्था है उसको ही भोगते हुए रहना है। अपनी पर्याय को भोगना अमृत रूप है। उससे हम अमर होते हैं, निर्वाण को पाते हैं। और पर पर्याय को भोगना वह विष को भोगना है। उससे हम बारंबार मरण करते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके अपने सुख की जो भी अवस्था है अपने सिर से पैरों तक उसी का अनुभव संवेदन करते रहना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। आपका आप अनुभव करना। अपना अनुभव होता है और मूर्त पदार्थों का इंद्रिय ज्ञान होता है, और इंद्रिय ज्ञान विष रूप है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना अशुद्ध उपयोग है, और अशुद्ध उपयोगी को निर्वाण नहीं होता है। हम अनादि से मूर्त पदार्थों को ही देख जान रहे हैं। मूर्त पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है, शुभ और अशुभ। उनकी ओर का उपयोग शुभोपयोग या अशुभ उपयोग है, वह शुद्ध उपयोग नहीं है। अपनी मूर्त अपने लिए शुद्ध है, इसलिए उसको विषय करना शुद्ध उपयोग है। उससे निर्वाण होता है। और पर पदार्थ हमारे नहीं हैं, ग्रहण करने के लिए वे अशुद्ध हैं। उनको विषय करना अशुद्ध उपयोग है। उससे संसार की रचना होती है। अपना अनुभव करते हुए रहिए। जैसी भी आपकी पर्याय है, अवस्था है, उसका आपको अनुभव संवेदन होता है। अन्य किसी पदार्थ की पर्याय का अनुभव संवेदन नहीं होता। अन्य मूर्त पदार्थों का केवल इंद्रिय ज्ञान होता है, और इंद्रिय ज्ञान को निंद्यपना है। उससे जीव की संसार यात्रा होती है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इस प्रकार मूर्त पदार्थों की 5 रूप पर्याय होती है। पांचों ही सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। ज्ञान होता है, उस ज्ञान को शुष्क कहते हैं, वृथा कहते हैं, अनर्थकारी कहते हैं। जिस वस्तु का अनुभव होता है वह वस्तु ही प्रयोजनभूत है।
हमें अपनी ही अवस्था का अनुभव होता है, इसलिए अपनी वस्तु ही प्रयोजनभूत है, काम की है। मोक्ष पाने के लिए अपनी वस्तु जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही काम का है, वही प्रयोजनभूत है। हमारे लिए वही सर्वस्व है, अमृत है। इसी का सेवन करते हुए रहना है। यहाँ जो भी शरीर में सुख दुख रूप स्थिति है, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहते हैं, उसका अनुभव करना वही मोक्ष का मार्ग है। शारीरिक सुख दुख दोनों स्थितियों में हमने समभाव रखना है। दोनों स्थितियों में अपनी पर्याय को ही वेदना है, पर पर्याय को देखना जानना नहीं है। पर को देखना जानना वही वास्तव में कुशील है। लोक में कुशील शब्द स्थूल अर्थों में ही प्रसिद्ध है, पर पारलौकिक न्याय में इंद्रिय ज्ञान को कुशीलपना है, अब्रह्मपना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना कुशील है, अब्रह्म सेवन है। और उसको देखने जानने वाला जो ज्ञायक है, ज्ञेयों का ज्ञायक है, मूर्त पदार्थों को ज्ञेय संज्ञा है, उसको जानने वाले को ज्ञायक संज्ञा है, और वह ज्ञायक वास्तव में व्यभिचारी है, कुशील है। ज्ञायक को ही कुशील विशेषण लगता है। हमें ज्ञेयों को जो पर है उनको देखना जानना नहीं है, वही इंद्रिय जय करना है। हम अनुभूति स्वरूप हैं, इंद्रिय ज्ञान स्वरूप नहीं है। आजकल पंडितों को अपने आप को ज्ञायक कहने का बड़ा भारी नशा है। हमें उनसे बचकर रहना है, क्योंकि ज्ञेयों को जानना इंद्रिय ज्ञान का कार्य है और वही संसार का हेतु है। अपनी मूर्त अनुभूति स्वरूप है, अनुभव का विषय है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। हमको अपनी सुख दुख अवस्था का अनुभव संवेदन होता है। उसी से हमको अपनी प्रसिद्धि होती है, ख्याति होती है। इसको जिनागम में आत्म ख्याति या आत्म प्रसिद्धि कहते हैं। इसमें कोई ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं है। ज्ञेयों की प्रसिद्धि वह संसार का स्वरूप है, और अपनी मूर्त की ख्याति प्रसिद्धि वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। यही स्व पर का विभाग है। संसारी प्राणी ज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञायक है, और सम्यक दृष्टि जीव अनुभूति स्वरूप है, स्वानुभव स्वरूप है। हमें मिथ्यात्व का त्याग करना है और अपने सम्यक श्रद्धा करना है। उसी के बल पर हमको मोक्ष पाना है। एक ही काम है अपने शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करते हुए रहना, क्योंकि शारीरिक संवेदना अपनी पर्याय है जो स्वलक्ष्य में भोगी जाती है। पर लक्ष्य में इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय सुख दुख का अनुभव होता है। वह अनुभव संसार मार्ग है। उसको वास्तव में स्वानुभव संज्ञा नहीं है। स्वलक्ष्य में जो अनुभव होता है वही वास्तव में अनुभव संज्ञा को प्राप्त होता है, और वही मोक्ष मार्ग है।
आपका आप अनुभव करते हुए रहना। इस प्रकार जब हम सब बाह्य मूर्त पदार्थ जो शुभ अशुभ संज्ञा को धारण करते हैं उनसे विरक्त होते हैं तो स्वतः ही हम अपने चिन्ह मुहूर्त में अनुरक्त होते हैं। अपने शरीर की सुख दुख दशा को समभाव से अनुभव संवेदन करते हुए रहते हैं। वह संवेदना जो हमको अपने में मिलती है वही साक्षात अमृत है। बाहर में कोई मूर्त पदार्थ अमृत रूप नहीं है जिसका सेवन कर हम अमर हो सके। अपनी संवेदना ही अमृत है जिसका अनुभव कर हम अमर होते हैं, निर्वाण पाते हैं। ऐसा निर्धार होने पर फिर वृत्ति सहज ही स्वानुभव रूप होती है। अपनी शारीरिक सुख दुख दशा का अनुभव करते हुए ही जीव संतोष धारण करता है, तृप्त होता है, अपने में ही विहार करता है। अतः अपने ही शरीर के विभिन्न भागों में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए ही वह अति प्रसन्न होता है, तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। अपने को संसार सागर से छुड़ाना है तो इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाना है। इंद्रिय ज्ञान करने वाले को ही ज्ञायक संज्ञा है और हमें इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, ज्ञायक नहीं रहना है। अनादि से ज्ञायक ही रहे हैं, मूर्त पदार्थों को ही बारंबार देखते जानते रहे हैं और अमूर्त पदार्थ तो जानने में किसी को भी नहीं आता, परमात्मा को भी नहीं आता। परमात्मा को भी अपने अमूर्त शरीर के सुख का ही अनुभव होता है, वे भी ज्ञायक नहीं है। तो मोक्ष मार्गी जीव ज्ञायक कैसे हो सकता है? मोक्ष मार्गी जीव अनुभूति स्वरूप है और मुक्त जीव भी अनुभूति स्वरूप है। जीव स्वभाव से अनुभूति स्वरूप ही है। अनादि से वे भले इंद्रिय ज्ञान रूप से परिणमन कर रहे हों पर वह उनका स्वरूप नहीं है, इसीलिए वे संसार में रुल रहे हैं। हमें इंद्रिय जय करना है, ज्ञायक नहीं होकर स्वसंवेदक होना है। दोनों में रात दिन का अंतर है। एक अंधकार रूप है और दूसरा आनंद रूप प्रकाश रूप है। आनंदी आनंद का भोग अपने सन्मुख होकर होता है, कहो तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने से होता है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है, उसमें इंद्रियों का आकार भले ही हो पर मूर्त इंद्रियां मिली होने पर भी वे हमारी नहीं हैं, इसलिए उनके माध्यम से ज्ञायक नहीं बनना है, जानने देखने वाला नहीं बनना है, जाननहार नहीं बनना है। आचार्य भी मतिशुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेने का कहते हैं, अर्थात उनका उपयोग करने का निषेध करते हैं। इंद्रिय जय होने से ही जीव जितमोह और क्षीणमोह होता है। मूर्त पदार्थ, मूर्त इंद्रियां और मूर्त पदार्थों का ज्ञान, इन तीनों का ही हमको जय करना है। इन तीनों में ही अपनत्व छोड़ना है, अपनी मूर्त में ही अपनत्व करना है, उसी के सुख दुख की दशा का अनुभव करते हुए रहना है। इस मनुष्य जन्म को इस प्रकार सार्थक कर लेना है। आयु अति अल्प है, शीघ्र ही यह आयु पूरी होने वाली है।
इस आयु का पूरा पूरा लाभ लीजिए। ज्ञाता भाव को छोड़कर अनुभव भाव में रहिए। कुछ जानना नहीं है, केवल अपने सुख दुख की दशा का अपने सन्मुख होकर भोगना है। अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हुए रहना है और अपना अमूर्त शरीर सिर से पैरों तक इतने विस्तार को प्राप्त है और इस अनुभव के उपरांत फिर किसी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आपका आप ही गुरु, आपका आप ही देव, आपका आप ही शास्त्र होकर रहना है, आपका आप ही तीर्थ होकर रहना है। पर के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है। कोई संबंध पर के साथ नहीं रखना है, क्योंकि हमारा वास्तव में परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। मूल रूप से पर पदार्थों के साथ हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है, क्योंकि इसी संबंध के बल पर फिर नाना संबंध उत्पन्न होते हैं। पर पदार्थों में केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञान के विषय बनते हैं, इसलिए पुद्गल को ही ज्ञेय संज्ञा है, इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञायक संज्ञा है। ज्ञायक भाव के निषेध से ही मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। हमें अनुभूति स्वरूप होना है, क्योंकि ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है और जीव को एक सुख स्वभावी देखना है, तभी जीव एक है ये सिद्ध होता है। हम द्रव्य से भी एक हैं, क्षेत्र काल भाव से भी एक हैं। क्षेत्र काल भाव को युगपत रूप से ग्रहण करें तो उसको द्रव्य संज्ञा है और उसमें जो त्रिकाली अंश है, जो क्षेत्र है, उसको भी द्रव्य कहते हैं। और जीव एक सुख गुण वाला है और कर्म क्षय होने पर उसमें एक सुख पर्याय होती है। इतना जीव का शुद्ध संक्षिप्त स्वरूप है, अपना संक्षिप्त स्वरूप है, जहाँ द्वैत नहीं है, सर्वथा अद्वैत है। क्योंकि दो या अधिक के आश्रय से विकल्प होता है, संख्या 2 से प्रारंभ होती है और मोक्ष मार्ग एक के आश्रित है। अनेकाग्रता संसार मार्ग है, अनेक को विषय नहीं बनाना है, एक को ही विषय बनाना है और अपने को एक रूप स्वीकार करना है। अपने में अनेकता की मिथ्या कल्पना नहीं करना है, अन्यथा संसार का कभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर विकल्पों का अंत नहीं होता है। एक के आश्रय से ही जीव निर्विकल्प होता है। जब अपने में ही हम अनेकता खड़ी करते हैं तो फिर एक का अभाव होता है, अपना ही अभाव होता है। अपने को एक देखना है, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर। अनेक की कल्पना करने से फिर अनेकाग्रता होती है और अनेकाग्रता ही संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग एकाग्रता रूप है। अपने को एक रूप देखना है, तभी निर्विकल्पता होना संभव है। ज्ञान में सविकल्पता है, क्योंकि ज्ञान का मुख बाहर है। जहाँ बाहर है वहाँ भी वह मोह कर्म के अधीन है, वहाँ फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है।
मोक्ष मार्ग संसार मार्ग का विलोम है। बहिर्मुख जीव संसार मार्गी है। जो बहिर्मुखता का त्याग करता है वह मोक्ष मार्गी है। और बहिर्मुखता का निषेध अपने शारीरिक अवस्था का अनुभव करना है। इसलिए बस एक ही संकल्प करिए कि मुझे सिर से पैरों तक अपने आभ्यंतर अमूर्त सही की जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको अमृत जानकर उसका ही सेवन करते हुए रहना है। उससे ही हमें अमर हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। ध्यान के फल में केवल सुख होता है। केवल ज्ञान की कल्पना करना वह सब मिथ्या है। हमको जगत के पदार्थों के जानने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सुख के लिए जगत का कोई पदार्थ काम का नहीं है। उनको जानना सब संसारी जीवों का काम है, मोही जीवों का काम है, और वह सब अनर्थकारी होता है, दुख को ही फैलाता है। अपनी मूर्त का ही लक्ष्य बनता है जब हम बाहर के मूर्त पदार्थों से, ज्ञेयों से और ज्ञायक भाव से विरक्त हो जाते हैं, अनुभूति स्वरूप हो जाते हैं। अपनी मूर्त में ही निमग्नता होती है। उसी से हमको शांति का भोग होता है, आनंद का भोग होता है। हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, रोगादि से ग्रस्त नहीं होते। जन्म मरण जरा रोग नाना औपाधिक दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस कलिकाल में भी हमको मोक्ष मार्ग पा लेना है। आगम भी यही कहता है कि पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग चलता है। अभी पंचम काल है और हम मोक्ष मार्ग पा सकते हैं। बस इसकी दुर्लभता है, और उसकी दुर्लभता का कारण ज्ञान के पक्ष में रहना है। इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव मानना है। बाहर के पदार्थों को देखना जानना अपना स्वभाव मानना है। कुशील भाव को ही अपना स्वभाव मानना है। और जो जो काल आगे बढ़ेगा त्यों त्यों ज्ञान की महिमा बढ़ने वाली है। अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का लोभ रहना है, और ज्ञान अर्जित करने के पीछे कोई संसारी जीवों को आत्मिक सुख पाने की भावना भी नहीं है। केवल ज्ञान का मद ही प्राप्त करते हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम अधिक हो तो ज्ञान की वृद्धि हो, जीव उसको उपयोग में ले तो वह मद को ही प्राप्त होता है। क्यों ज्ञान को रिद्धि संज्ञा है, और रिद्धि के उपयोग से मद होता है, और मद से संसार होता है। ज्ञान यदि जीव का स्वभाव होता तो उसको रिद्धि नाम नहीं मिलता, और वह स्वभाव का उपयोग नहीं करना ऐसा उपदेश नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान या ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। सुख के अनुभव रूप रहना वही जीव का स्वभाव है, और जीव की अंतर कामना सुखी होने की है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। हम भी सुख चाहते हैं, और हमको कसाई मंद हो तो हमको भी यही विकल्प होता है कि सब जीव सुखी रहे।
सबको इतिहास का ज्ञान हो, भूगोल का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, डॉक्टरी का ज्ञान हो, चोरी करने की विद्या का ज्ञान हो, मांस के स्वाद का ज्ञान हो, दुर्गंध का ज्ञान हो, व्यभिचार का ज्ञान हो, ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं। ऐसी सर्वज्ञता को भला कौन चाहेगा। हम संपूर्ण सुखी होना चाहते हैं, तो सुख ही हमारा स्वभाव है। ब्रह्म से ही हम अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानते हैं। भले ही संसार दशा में ज्ञान होता है, और जब जीव स्वानुभव में प्रवृत्त होता है तो उसको ये ज्ञान भी होता है कि अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, पर उस ज्ञान को भोगते नहीं रहना पड़ता है, उसका विकल्प ही नहीं करना पड़ता है, केवल अनुभव करते हुए ही रहना होता है। फिर जीव स्वतः अनुभव करते हुए ही रहता है। सारा प्रयत्न अपने अमूर्त शरीर तक सिमट जाता है, और यहाँ की सुख दुख दशा जैसी भी है उसका अनुभव करके ही जीव अति अति संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, मानो मुझे अभी मोक्ष प्राप्त हो गया हो। कल होने वाला मोक्ष मानो आज ही हो गया हो। जहाँ मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित किया तो वहाँ मोक्ष हुआ ही समझो। जैसे गंतव्य के सवारी में, चाहे वो बस हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, उसमें जब हम बैठ जाते हैं तो गंतव्य प्राप्त हो ही जाता है। तो मोक्ष पथ वह अपने शारीरिक सुख दुख की संवेदना के अनुभव रूप है। भले ही शरीर में वेदना हो कि आराम हो, सुख लगे कि दुख लगे, अपनी पर्याय से दूर नहीं भागना है, पर से ही दूर भागना है, क्योंकि पर के आश्रय से पराधीनता और संसार होता है। अपनी पर्याय का अनुभव करना, आश्रय करना, वह हमारा अधिकार है, न्याय संगत है। इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपनी मूर्त जो सिर से पैरों तक है, जिसमें शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, उसी का अति प्रमोद से अनुभव करते हुए रहना है, और इस प्रकार संसार का अभाव कर देना है। संसार में नहीं रहना है, संसार सागर के पार उतर जाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।